कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पे ज़्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा। उन लोगों का षड्यंत्र ऐसा लोग कह रहे, चर्चा है 100% उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं। यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी, उन लोगों को हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम हुई। 17 तारीख को विगत मेरे खिलाफ सीतापुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा में जो हम पे आरोप लगाए गए, बगैर उनकी गंभीरता को जाने, बगैर उनकी वास्तविकता को समझे, 17 तारीख से उसमें कार्रवाई चालू कर दी गई। 17 तारीख को शिकायत ली गई, 17 तारीख को मेडिकल हुआ, 17 तारीख को 164 के बयान हुए, 18 तारीख को पुलिस रिलीज जारी हुई, प्रेस रिलीज। 19 तारीख से पुलिस हम लोगों को ढूंढना चालू कर दिया। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको 15 दिन का समय दिया गया, 2 हफ्ते का 14 दिन का समय दिया गया। ये 14 दिन के अंदर हम निचली अदालत से होते ऊपर तक आए। आज हम उन्हीं उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई आगे जारी रहेगी। संजय जी, जो आरोप लगाए गए हैं, ऑडियो वायरल हो रहा है, तमाम तरह चर्चा है। अब ये अदालत का विषय है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे खामोश रहूं और अदालत में इसका जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मामला अदालत में विचाराधीन है, तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पे कोई बात करना मेरी समझ से मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तमाम आरोप लग रहे हैं, उन पर तो कुछ कहें। आरोप लगाने वाला का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और मुझे ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत दोनों पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं दोष मुक्त साबित होऊंगा। जगह जगह चर्चा है कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा है, बाहर भी चर्चा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई, उसमें कुछ उन लोगों का षड्यंत्र ऐसा लोग कह रहे, चर्चा है 100% यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी, उन लोगों को हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम हुई थी। और 11 तारीख को मेरे प्रेस के बाद से वो सब बौखलाहट में थे, अजीब अजीब बयान आ रहे थे और सब लोगों ने मिल के इस षड्यंत्र को रचा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पे ज़्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब अदालत में, न्यायालय में विचाराधीन है तो हमको इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात रही माफियाओं के खिलाफ, तो मैं आपके बीच आज पुनः फिर कह रहा हूँ कि जीवन की आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जिंदा रखूंगा, लड़ूंगा। इससे ये लोग विरोधी ना समझें कि मेरा मनोबल कमजोर हुआ है, हम कमजोर हुए हैं। ना तो मेरा मनोबल कमजोर हुआ, न मेरे साथियों का कमजोर हुआ, और जिस संकल्प के साथ हम राजनीति में, जीवन में प्रवेश किए थे, उस संकल्प को पूरा करेंगे। सांसद जी, मुकदमा लिखने के बाद पार्टी से क्या आपको 17 तारीख को हमको अपने मोबाइल बंद करने पड़े और 17 तारीख से आज तक मेरे मोबाइल बंद हैं। आज मैंने कहा खोल दो, बच्चों के से कहा। अब जब मोबाइल बंद थे तो पार्टी के लोगों का संपर्क और हमारा संपर्क, हमको भी भूमिगत रह के न्यायालय तक जाने के रास्ते खोजने थे। 23 तारीख को यहाँ निचली अदालत में मेरी जमानत का खारिज हुआ। 24 तारीख को हमको उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन 24 तारीख को ही मेरे बड़े भाई, मेरे वसी भाई और बहुत से लोगों को उठा लिया गया। मुकदमे में पैरवी न कर पाए हम, इसकी भी प्रयास किया गया, लेकिन आप सबकी कृपा से मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं निर्दोष होकर आपके बीच फिर से आऊँगा।